वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमिधा ग्रेरी है और हिस्ट्री के सेशन में हम जैनिज्म के बारे में पढ़ रहे थे। हमने लास्ट सेशन में 5 जो महाव्रत है जैनिज्म के उनको डिस्कस किया था। आज पढ़ेंगे वेरियस सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म। ठीक है, सेक्ट्स क्या मतलब संप्रदाय जो थी जैनिज्म की वो कौन कौन सी थी। ठीक है, तो दो बहुत इंपॉर्टेंट संप्रदाय हैं, 2 सेक्ट्स हैं जो है जैनिज्म के बहुत इंपॉर्टेंट। कौन कौन से? एक श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, जानते भी होंगे आप लोग श्वेतांबर और दिगंबर। अब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म गॉट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। Stulbhadra and his followers started wearing white clothes called श्वेतांबर। अब श्वेतांबर कौन होते हैं? श्वेत मतलब क्या? श्वेत मतलब क्या होता है? सफ़ेद रंग, उसको हम श्वेत रंग बोलते हैं ना, सफ़ेद रंग। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे क्या हुआ था उनके राज में, या उनके राज के टाइम क्या हुआ था, जैनिज्म 2 पार्ट्स में या 2 भागों में डिवाइड हो गया था। ठीक, तो स्थूलभद्र जो थे उनके फॉलोअर्स क्या किए, स्थूलभद्र उनके फॉलोअर्स ने क्या किया, सफ़ेद कपड़े पहनना शुरू कर दिया। ठीक है, मतलब वो पूरे टाइम सफ़ेद ही कपड़े पहनते थे। तो इस नाते उनको क्या बोलते थे? श्वेतांबरा। उनको कपड़ा कैसा होता था? किस रंग का? सफ़ेद रंग का, श्वेत रंग का होता था, इस नाते उनको श्वेतांबरा बोलते थे। अब किसके फॉलोअर्स पहनते थे? स्थूलभद्र और उनके फॉलोअर्स। ठीक है, क्या हुए वो? श्वेतांबर। सेकेंड कौन थे? दिगंबर, जो किसके फॉलोवर थे? भद्र बहू के। ठीक है, दिगंबर जो है कोई क्लोथ्स नहीं पहनते थे। तो सेकंड क्या थे? दिगंबर, वो किसके फॉलोवर थे? भद्र बहू के। स्थूलभद्र किसके थे? श्वेतांबर थे। स्थूलभद्र के फॉलोवर्स को क्या कहेंगे? श्वेतांबर। वो व्हाइट कपड़े या श्वेत रंग के कपड़े पहनते थे। श्वेतांबरा जेन्स को क्या बोलते थे? येती, आचार्य, साधु। और दिगंबर जेन्स को झुल्लक, इलक या फिर निर्ग्रंथ। ठीक है, बहुत बार आपको येती, आचार्य या साधुस जो है ये पूछ लिया जाएगा कि ये किसके और नाम हैं। ठीक है, तो श्वेतांबर जेन्स के हैं। और झुल्लक या इल्लक या निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ तो बहुत सुना होगा, ये किसके हैं? दिगंबर के हैं, दिगंबर्स के हैं। दिगंबर्स किसके फॉलोअर्स थे? भद्रबहू के, श्वेत और श्वेतांबर स्थूलभद्र के। ठीक है, ये था आपके 2 मेजरली इंपॉर्टेंट सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म, या हम कहेंगे संप्रदाय जो जैनिज्म की हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं श्वेतांबर के अंदर सब सेक्ट्स, मतलब श्वेतांबर के खुद जो है सेक्ट्स रहे, संप्रदाय रहे हैं, उनमें डिवाइड होके वो कौन कौन से हैं। तो पहला है क्या? पुजेरा या फिर डेरावासी। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? इनको मंदिर मर्गी बोलते थे। क्या बोलते थे? मंदिर मर्गी। दीज जैन यूज टू वर्शिप, ये तीर्थंकरास को वर्शिप करते थे। अच्छा, तीर्थंकरा कौन थे? कितने थे? फाउंडर्स ऑफ जैनिज्म को क्या बोलते थे? तीर्थंकरा बोलते थे। टोटल 24 थे। पहले ऋषभ देव, लास्ट कौन से थे? महावीर स्वामी। ठीक है, फिर आता है आपका दुधिया या फिर क्या आता है? स्थनकवासी। क्या आती है? स्थनकवासी, दुधिया या स्थनकवासी। दे वेयर नॉट आइडोलेटर्स, दीज पीपल ओनली फॉलोड जैन प्रिंसिपल। मतलब ये बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजीज जो है हम कहेंगे, या फिर बहुत आइडोलेटर तरीके से जैनिज्म फॉलो नहीं करते थे, उसके बस प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे। ठीक है, तो पुजेरा या डेरावासी को क्या बोलते थे? मंदिर मर्गी। ये किनको फॉलो करते थे? तीर्थंकरा को। दुधिया या स्थानकवासी को क्या बोलते थे? ये किसको फॉलो करते थे? जैन प्रिंसिपल्स को। अब आ जाते हैं सबसेक्ट्स ऑफ दिगंबर्स को। दिगंबर्स के सबसेक्ट्स को क्या बोलते थे? बसंत पंथीज। क्या बोलते थे? बसंत पंथीज। इन द टेम्पल अलॉन्ग विद द आइडल्स ऑफ जैन तीर्थंकरा दे ऑल्सो केप्ट द आइडल्स ऑफ क्षेत्रपाल एंड भैरव। किसके किसके आइडल्स रखते थे? क्षेत्रपाल और भैरव के आइडल्स रखते थे। ठीक है, तेरापंथी कौन थे? ये जैन आइडल्स को ही बस फॉलो करते थे, उन्हीं को वर्शिप करते थे। फिर समयापंथी या फिर तारनपंथी कौन थे? ये जैन प्रिंसिपल्स को बस फॉलो करते थे, मतलब कोई आइडियोलॉजी हम कहेंगे, कोई मूर्ति को किसी भी तरीके की उनकी पूजा नहीं होती थी, केवल जैन प्रिंसिपल्स की पूजा होती थी, सिद्धांतों के प्रिंसिपल, जैन सिद्धांतों की पूजा होती थी, किसी आइडल की या किसी तीर्थंकरा की पूजा नहीं होती थी। ठीक है, तो बसंत पंथीस क्या थे? जो जैन आइडल्स में तीर्थंकरा के आइडल्स को जो है वर्शिप करते थे। और किसके किसके और आइडल्स होते थे? क्षेत्रपाल या भैरव के। तेरापंथी के पास क्या था? ये लोग जैन आइडल्स को, मतलब जैनिज्म के जो आइडल्स हैं उनको जो है उनकी वर्शिप करते थे। समयापंथी या तारनपंथी क्या थे? ये किसी भी तरीके के आइडल्स को नहीं फॉलो करते थे, ये केवल जैन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे, उन्हीं को वर्शिप करते थे। ठीक है, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्ट्स थे जैनिज्म के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
इससे क्वेश्चन पुटअप होता है, पहले भी हो चुका है, अब आगे भी हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। आगे जो हम जेएन काउंसिल पढ़ेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।